हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। तो मैं उठी थी आज 4 बजे और इस टाइम पे लाइट नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। आई थिंक बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि बारिश भी बहुत हो रही है, आंधी तूफ़ान बहुत आ रहा है, जिसकी वजह से लाइट बहुत जाती रहती है। कुछ तो गर्मी की वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि अब तो रूम में भी गर्मी लगती है और अगर छत पर जाओ तो भी गर्मी लगती है। तो बस मैंने अपना डेली रूटीन स्टार्ट किया जैसे कि मैं करती हूँ। तो गर्मी में तो मैं गर्म पानी पीने से रही, क्योंकि पिया ही नहीं जाएगा मुझसे। और इस टाइम पर सिर्फ मैं ही उठी थी और सब सो रहे थे जो भी थे, मतलब मेरे घर में। और उसके बाद मैंने सिर्फ अपने रूम की सफाई की और अपने रूम से बाहर अदर के वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, ये सारे काम मम्मी करती हैं। तो आज मैं ही सबसे पहले उठ गई थी और ये अंधेरा इसी वजह से, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। तो बस फिर मैं रेडी हो गई थी और उसके बाद मुझे करनी थी भगवान की पूजा और उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर। तो बस जैसे ही मैंने पूजा की एंड देन उसके बाद देख सकते हैं आप कि लाइट आ गई है। तो बस मैं, मेरी मम्मी और हम जा रहे थे मंदिर। और ये था आज का वेदर, कुछ ऐसा, मतलब सुबह सुबह तो बहुत अच्छा रहता है। लाइक ये 5 बजे का था, यकीन नहीं करोगे। मतलब सर्दियों में ऐसा होता है कि 5 बजे इतना अंधेरा रहता है, मतलब 6 बजे तक भी। और ये गर्मियों में देखो आप 5 बजे इतनी अच्छा वो हो जाता है। और सुबह का ही सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दिन में तो फिर 6 बजे से ही धूप आ जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो बस हम निकल गए थे मंदिर के लिए। तो मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा ही पास है, बस थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। और मंदिर जाना तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि डेली कंटिन्यू जाऊँ, बट मैं नहीं जा पाती, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी मैं सोचती हूँ ना कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो उससे एक दिन पहले ना लाइट आती ही नहीं है रात भर। मतलब ऐसा होता है कि आती जाती रहती है, तो ठीक से नींद पूरी नहीं हो पाती और डेफिनेटली नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे। और ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सड़क हो चुकी है इधर की, क्योंकि कल भी बहुत तेज़ बारिश आंधी होती रहती है इधर। तो क्या बताऊँ इतने टाइम से ही। और इसके बाद हमने किया था मंदिर में पूजा और शिव जी पे श्रृंगार करके उनका थोड़ा बहुत। उसके बाद हम वापस आने के लिए निकल गए थे। और ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए ना, तो इधर पूरी रोड पे पानी भर जाता है। तब तो बिल्कुल ही फिर जाने का मन ही नहीं करता है। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कहीं भी निकलने की जगह नहीं रहती, क्योंकि आस-पास दोनों ग्राउंड साइड है, तो दोनों का पानी कनेक्ट हो जाता है और पूरी रोड कवर हो जाती है सिर्फ पानी की वजह से। और मुझे तो पानी में चलने में भी बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, मतलब आज तक मैं कभी नहीं चली। तो बस, और वैसे भी इस तरफ कुछ आपको दिख रहा होगा कि कितनी ज़्यादा गंदगी करके रखी है। खैर इस चीज़ का ठेका मैंने नहीं लिया। तो आप सबको पता होगा कि 10 जून को बीएसटीसी का रिज़ल्ट आने वाला है। तो देखते हैं कि क्या होगा, और अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर वैसे तो इसमें तो क्या ही कर सकते हैं। बट मुझे तो सच बताऊँ काउंसलिंग भी नहीं करानी है, क्योंकि अब इस नंबर पे मैं क्या ही काउंसलिंग कराऊँ, क्योंकि अगर वैसे तो कोई चांस है नहीं, अगर 1% हुआ भी तो फिर दूरी होगी। और वैसे भी ऊपर से मेरी जनरल कैटेगरी, तो कोई चांस मुझे तो नहीं लगता। और ये मैंने कुछ टाइम पहले अपने लिए कलर्स और ग्लिटर पेन्स ऑर्डर किए थे, क्योंकि कुछ फ्री टाइम में मुझे ऐसे कलरिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मन करता है, मतलब बहुत पहले ही हम स्कूल वगैरह में किया करते थे, उसके बाद तो मैंने कभी नहीं की। और ये मैंने 21 डेज़ का एक चार्ट बनाया था, जिस पे मैं टिक कर सकूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ मतलब की है। तो कुछ सुबह तो मैं इतनी चीज़ हो चुकी थी, और बाकी का जो मेरा रह गया था वो मैं करूँगी। और ग्रेटिट्यूड जर्नल और योगा वगैरह में मुझे मतलब सारी चीज़ें करना पसंद है। मतलब मैं योगा ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि वैसे भी योगा करने से मैंने सुना है सब वेट लॉस हो जाता है। तो ये मेरी जर्नल की नोटबुक है, मतलब डायरी भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो मुझे ये लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली आप जिस भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो वो आपको लिखनी है। मतलब लिखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं, मतलब मन में सवाल क्वेश्चन
भगवान से कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिकायत करने से कुछ नहीं होता। तो जितना है आपके पास, आपको उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आपसे पहले आपका अच्छा भगवान जानते हैं। तो बस ये ग्रैटिट्यूड इसमें मैं यही लिखती हूँ बेसिकली। तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन दिखाऊंगी, और सबसे फर्स्ट लाइन मेरी हर डायरी में यही होती है, यूनिवर्स या फिर भगवान कह लो, मतलब उनको थैंक यू बोलना हर चीज़ के लिए, और प्लीज़ पीछे का मेरा मैसअप इग्नोर करना। क्योंकि और बस फिर मैं मम्मी मुझे सुबह सुबह ये दे गई थी, दूध और टोस्ट वगैरह। और उसके बाद जैसे ही मैं ये खा रही थी तो मुझे पता था कि मेरे रूम में अब कौन आने वाला है, आपको कुछ देर बाद देख ही जाएगा। तो ये इसकी बहुत फेवरेट चीज़ है। वैसे तो ये मेरे रूम में कभी भी नहीं आता, लेकिन जब भी इसको कोई खाने की चीज़ की पता नहीं कैसे भी स्मेल आ जाती है तो ये मेरे रूम में आ जाता है। और फिर से लाइट चली गई थी, तो बस लाइट चली जाती है तो फिर मुझे अपने रूम से बाहर आके इधर उधर घूमना पड़ता है, क्योंकि मेरे रूम में ही सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। और ये था कुछ 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम था ये। और गाइस सॉरी मुझे समझ नहीं आया, मैंने सुबह भी वीडियो अपलोड की थी, उसमें बहुत सारे कमेंट थे, बट किसी ने मुझे बताया नहीं कि इसमें वॉइस नहीं है। लेकिन एक जो कमेंट था ना, किसी एक का कमेंट तो था जिसने लिखा था कि सिर्फ वॉइस और उस पर क्वेश्चन मार्क थे। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं अपनी वीडियो देखती, तो मैंने अपनी दूसरी आईडी से जाके मतलब अपनी वीडियो देखी, तो उस पर वॉइस नहीं, लिटरली गाइस मैंने वॉइस ओवर किया था पर पता नहीं कैसे वॉइस आई ही नहीं उसमें। तो अब मुझे इससे एक चीज़ सीखने को मिली कि जब भी मैं अपनी वॉइस ओवर करूँ तो एक बार वीडियो को अपलोड करने से पहले डेफिनेटली मैं चेक करूँगी कि मेरा वॉइस ओवर हुआ है या नहीं। प्लीज़ गाइस थोड़ी बैकग्राउंड में जो भी नॉइस है उसको इग्नोर करना। ये मेरे भाई बहन ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, इनको कोई काम नहीं है पूरे दिन। तो बस उसके बाद मैंने अपनी स्किन केयर की थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद कर रही थी, और गर्मियों में तो गर्ल्स करना ही चाहिए आपको, क्योंकि और स्किन केयर में कुछ नहीं करती, मतलब चेहरे पे तो मैं कुछ नहीं लगाती, बस यही फेस पैक मैंने यूज़ किया था, जिसमें मैंने राइस फ्लावर लिया था और मुल्तानी मिट्टी। राइस फ्लावर बेसिकली होता क्या है कि जो चावल होते हैं उनको आप मिक्सर में ग्राइंड कर लो, बस उसी का राइस फ्लावर बन जाता है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग बहुत अच्छी हो जाती है, फेस के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं इसमें सिर्फ सिंपली प्लेन वाटर ऐड करूँगी। अगर आप चाहो तो दही, दूध, हनी कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट मैं इन तीनों चीज़ों को गर्मियों में तो बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इससे मेरा फेस हो जाता है ऑयली। एक तो मेरी वैसे ही कॉम्बिनेशन स्किन है, ऊपर से मैं ये सारी चीज़ लगाऊंगी तो आपको पता है जब फेस पे ऑयल प्रोड्यूस होता है तो बहुत सारे पिंपल्स भी आ जाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे फेस पे एक भी पिंपल आए। गाइस जब मैं 10th क्लास में तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल आते थे। नो नज़र क्या बहुत टाइम से नहीं हुए, तो अब तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो। तो कुछ चीज़ें डेफ़िनेटली मैं नोटिस करती हूँ कि मुझे क्या लगाना चाहिए। तो आपको अगर कोई अपना स्किन केयर या कुछ भी लगा रहे हो तो प्लीज़ अपनी फ़ेस के अकॉर्डिंग लगाओ, पहले अपना फ़ेस टाइप पता करो, उसके बाद ही कुछ भी अप्लाई करना। क्योंकि अगर आप ऑयली फेस पर और ऑयल यूज़ करोगे तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा पिंपल, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो जाएंगे। और जिनकी ड्राई स्किन है उनको तो क्या ही कहना है, सबसे ब्लेस्ड मुझे लगता है वही लोग हैं जिनकी ड्राई स्किन है, क्योंकि बहुत कम पिंपल होते हैं ड्राई स्किन वालों को। सबसे ज़्यादा तो ऑयली स्किन वालों को, और कॉम्बिनेशन का क्या होता है वो मिक्स होता है, मतलब उनका टी जोन जो होता है वो टी मतलब फॉरहेड, नोज़ और चिन का वो ऑयली रहता है, और बाकी जो चीक्स होते हैं वो ड्राई रहते हैं। तो इसे कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं, और मेरी भी कॉम्बिनेशन स्किन ही है। और मुल्तानी मिट्टी से क्या होता है, ये आपके ऑयल को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, मतलब फेस पे होता है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप बहुत विंटर्स में मुल्तानी मिट्टी लगाते हो तो आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में ही सबसे ज़्यादा स्किन हमारी ड्राई होती है। तो विंटर्स में तो इसीलिए मैं मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन यूज़ करती थी, बट देखा जाए तो मैं गर्मी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जिसने भी सॉरी भूल गई, कि जिसने भी वॉइस का बताया था उसको दिल से थैंक यू। प्लीज़ देखा करो वीडियो में, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपको कभी वॉइस ना आए तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो, क्योंकि आप खैर मुझे तो ये सीखने को सबक मिल गया कि मैं आप वीडियो को 50 बार देखूँगी तभी उसे अपलोड करूँगी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई इसमें। तो जिसने भी बताया उसको थैंक यू। गाइस ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें।
मुझे आप सबकी कमेंट देखकर बहुत खुशी होती है और मैं डेफ़िनेटली ट्राई करती हूँ सबकी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। और मैं सोच रही हूँ कि डेफ़िनेटली कंसिस्टेंटली पोस्ट अपलोड करूँगी कि जिससे एटलीस्ट कुछ तो होगी। मेरा यूट्यूब पे स्टार्ट किया था तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि मैं नहीं करूँगी, बट करना चाहिए। और एक तो बहुत ज़्यादा, मैं सच बताऊँ, मैं ऐसे वॉइस मुझे ओवर करना अच्छा नहीं लगता, मतलब वॉइस ओवर करना कि मतलब पहले क्लिप्स ऐड कर लूँगी वो, पर मुझे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट करूँगी तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है। कभी कोई इधर से चिल्ला रहा होता है, कभी कोई उधर से, तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो सकती है। ये मेरा रात का डिनर था बस। और फिर इसके बाद भी लाइट चली गई थी, उसके बाद हम छत पर ही बैठे थे और ये दिख रहा होगा आपको नाइट। हाँ, पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा आसमान में ऐसा रोशनी सी लग रही थी। एंड देन गाइस, आज का मेरा व्लॉग एंड होता है यहीं। तो अपना ढेर सारा प्यार दिखाना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।